एवरीवन, शार्क टैंक सीजन 1 में ये तीन बंदे एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के प्रोडक्ट तो क्या बेसिकली ऐप ही था इवेंट डीप नाम से। अब ये ऐप एक कम्युनिटी थी काइंड ऑफ। अमन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जानते ही नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनाते हैं जहां वो टॉप कॉलेज के स्टूडेंट से इंटरैक्ट कर सके, उनके साथ एक प्रोजेक्ट में साथ काम कर सके। डिफरेंट कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, लेट्स से टियर 1 के कॉलेज के जो बच्चे हैं, टियर 2 टियर 3 के कॉलेज से आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, काइंड ऑफ अ कम्युनिटी, अपने आपस में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकें। अब ये आइडिया इतना पिच परफेक्ट था तो तीन शार्क में इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अमन ने भी, पीयूष ने भी, अश्नीर ने भी। फिर तो आप 3% 30 लाख पे दे दो हमें, और क्या 30 में कर लिया, आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे। अब जरा ये सोचो कि अगर इस आइडिया पे तीन शार्क इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यही सेम प्रोजेक्ट, यही सेम ऐप तुम एज अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना सकते, अपने रिज्यूमे में क्यों नहीं डाल सकते। अगर ये तुम्हारे रिज्यूमे में ऐसा प्रोजेक्ट आएगा फाइनल ईयर में, तुम्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और एक ऐसे आइडिया पे तुम काम कर रहे होगे जिससे थोड़ा बहुत तुम भी मोटिवेटेड होगे कि हाँ ये एक वेल डन एंड वेल रिसर्च आइडिया है। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट एंड बिफोर इवन यू आस्क हू द फक आई एम, माय नेम इज उत्कर्ष एंड आई एम अ वेब डेवलपर एंड आई एम हैविंग 3 years of experience in this field, so I know what I am saying। इस वीडियो में हम कोडिंग पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि आर्किटेक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, बनेगा कैसे, किन टेक्नोलॉजीज का यूज करके बनाओगे। एक बार अगर आर्किटेक्चर एल्गोरिथम क्लियर हो जाता है तो फिर कोड तो कर ही लोगे अगर आता होगा तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी प्रोजेक्ट हो बेसिकली 3 पार्ट में ही होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड और डीबी, और ये इस प्रोजेक्ट में तीनों ही यूज हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये है ताकि आपकी तीनों ही प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब फ्रंट एंड के लिए तुम कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, रिएक्ट यूज कर लो, व्यू यूज कर लो, एंगुलर यूज कर लो। बैक एंड के लिए ऑब्वियसली नोड.js यूज करोगे, PHP भी यूज कर सकते हो, बट आई रियली डोंट थिंक सो कि तुम्हें यूज़ करना चाहिए, थोड़ा सा लैगी हो जाएगा। नोड.js रहेगा तो ईजी रहेगा API बिल्डिंग में और वो सारी चीज़ें आपस में करने के लिए भी। अब DB के लिए NoSQL और MySQL दोनों ही तुम्हें यूज़ करने चाहिए। MySQL में भी यूज़र बेसिस के लिए यूज़ कर लेना और NoSQL यूज़ कर लेना MongoDB, या फिर अगर पैसे हों तो AWS DynamoDB भी यूज़ कर सकते हो। सारी जो भी इन्फॉर्मेशन यूज़र की सेव करनी है, चाहे उनके वीडियोज़ फोटोज़ वगैरह सेव करने हैं, उनके लिए तुम MongoDB यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल अगर ये 3 चीज़ें क्लियर है, इनमें से कोई भी चीज़ें चुन लो, तुम्हें कौन सी फ्रंट एंड रखनी है, कौन सी बैक एंड रखनी है और कौन सा DB रखना है। तो अब थोड़ा सा इसका हाई लेवल व्यू से एक स्टेप नीचे उतरते हैं, थोड़ा सा लोअर डिटेल्स पे जाते हैं कि अब ये चीज़ें बनेंगी कैसे। तो बेसिकली 4 मॉड्यूल में पूरा प्रोजेक्ट बनने वाला है। एक आपको लॉगिन मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, एक आपको फॉलो मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, एक आपको फीड पोस्ट मॉड्यूल बनाना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा फाइनल कम्युनिटी मॉड्यूल। अब ये 4 मॉड्यूल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब ये मॉड्यूल के अगर अलग अलग गूगल या यूट्यूब कहीं भी सर्च पे भी करोगे ना तो इन सबका अलग अलग कोड भी तुम्हें देखने के लिए मिल जाना है। अब शुरू करते हैं, एक एक करके उठाते हैं। अब लॉगिन मॉड्यूल कैसे बनाओगे? सिंपल एक पेज बनाना है जिस पे यूज़र आएगा, अपनी लॉगिन डिटेल्स डालेगा, आईडी डाले, चाहे पासवर्ड डाले, या तुम्हें जो भी डिटेल्स लेनी है उसे ले लो और फिर एक APIs के थ्रू तुम्हें कनेक्ट करके रखना पड़ेगा DB से। मोस्ट प्रोबेबली तुम MySQL से कनेक्ट करोगे यूज़र लॉगिन वगैरह, तो एक API से दोनों को कनेक्ट करके रखोगे, यूज़र लॉगिन कर लेगा और वो तुम्हारी वेबसाइट में फाइनली लॉगिन हो जाएगा। अब ऐसे 50-60 एंट्री बना लेना ताकि आपस में यूज़र एक दूसरे को फॉलो भी कर सके। अब लॉगिन मॉड्यूल बनाते ही बारी आती है फॉलो मॉड्यूल की। अब तुम्हारे पास यूज़र आ गए हैं 40-50, तो एक दूसरे को फॉलो तो करेंगे ही ना, तभी तो कम्युनिटी बनेगी। फॉलो मॉड्यूल सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन बहुत ईजी है। बेसिकली तुमको एक टेबल रखना है, एक तरह का डेटाबेस सेट यूज़ करके रखना है जिसमें कि जो भी तुमने लॉगिन बनाए हैं, जो भी यूज़र आ रहे हैं, उनकी जो भी कुछ ना कुछ यूनिक यूज़र आईडी तो रखोगे ही। अब कौन किसको फॉलो कर रहा है, इन दोनों की यूज़र आईडी आपस में कनेक्ट करके उस टेबल में सेव कर देना है। दैट्स ऑल। जब भी कोई देखना चाहेगा तो एक यूज़र आईडी से उठाओ, उस यूज़र आईडी नहीं, यूज़र आईडी से उठाओ और जितने भी यूज़र्स उसको फॉलो कर रहे हैं वो सारे के सारे दिखा दो, बन गया फॉलो मैकेनिज्म। अब सिंपली आ जाते हैं फीड पोस्ट पे, क्योंकि एक बार यूज़र अगर लॉगिन यूज़र बन गया, फॉलो वाला बन गया, तो अब फीड पोस्ट बनाना आसान हो जाएगा। जो फीड पोस्ट है वो लॉगिन प्रोटेक्टेड पेज होगा, यानी कि जो भी बंदा अगर फीड पोस्ट करने जा रहा है या फीड पोस्ट देखने भी हो, सबसे पहले उसे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करते ही उसके पास जैसे फेसबुक पे एक वो बॉक्स आता है ना स्टेटस का, जिसमें हम शायद स्टेटस डालते हैं, फोटोज़ डालते हैं, वीडियोज़ डालते हैं, ये सारा जो हम स्टेटस में डालते हैं यही फीड पोस्ट का काम करेगा। क्योंकि जब एक बार यूज़र अपलोड करेगा मे बी अपने थॉट्स या मे बी अपनी फ़ोटोज़, तभी तो उसके फॉलोअर्स को वो एज अ फीड में दिखेगी ना। जैसे इंस्टाग्राम पे कोई रील अपलोड करता है आपका फॉलोअर, तो आपको इंस्टाग्राम पे सारी रील्स दिखनी शुरू हो जाती है ना उसकी, एकदम डिट्टो वैसा ही हमने बनाना है। अब ये भी कैसे बनेगा? सिंपल है, यूज़र आया, लॉगिन किया उस मॉड्यूल में, लॉगिन मॉड्यूल का यूज़ हुआ, तुमने चेक किया यूज़र ने किसको फॉलो किया है, किसको नहीं किया है, तुमने सामने उसको दिखा दिया कि अपना जो भी पोस्ट करना है कर लो, वो पोस्ट करेगा। उस यूज़र के अगेंस्ट में एक सेपरेट टेबल में सेव करके रख देना है कि ये हमने बंदे ने अपलोड किया था, अब इसके फॉलोअर को जब भी आएंगे हम दिखा देंगे।
अब यहाँ पे फॉलो मॉड्यूल भी हो गया। अब फाइनल मॉड्यूल कम्युनिटी मॉड्यूल। अब कम्युनिटी मॉड्यूल जो होता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सुनने में लगता है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। मे भी शायद बनाने में टफ लगे, लेकिन इसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। चाहे गूगल पे जाओ, चाहे यूट्यूब पे, लिटरली आज के टाइम पे तुम सर्च करोगे हज़ारों निकल करके आ जाएंगे। ऐसे सॉकेट का यूज़ करके ग्रुप चैट बनाने वाले ऐप सब लोग बना रहे हैं। तो वो उतना तो तुम एक्चुअली गूगल से या कहीं से भी देख ही सकते हो कि कैसे एक ग्रुप चैट बनानी है सॉकेट का यूज़ करके, उसे यूज़ करो। अब ये इतना करते ही तुम्हारा जो ऐप है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें बंदा आ रहा है, लॉगिन कर रहा है, फॉलो कर रहा है, अपनी जो पोस्ट है, अपने जो फीड है वो भी डाल रहा है, साथ में जो उसके फॉलोअर्स हैं उनसे ग्रुप चैट भी कर रहा है। बस हो गया। और कितनी कम्युनिटी में चीज़ें डालोगे। सो अब इसमें तुम्हारी प्रैक्टिस क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ तुम्हें आपस में API से ही कनेक्ट करनी पड़ेंगी, चाहे वो फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो या फिर तुम्हारा DB हो। तो तीनों चीज़ें प्रैक्टिस भी हो रही हैं। और एट लास्ट तुम्हें खुद भी देखने के लिए अच्छा लगेगा कि तुमने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो कहीं ना कहीं शार्क टैंक में फंडिंग भी लेकर के आ चुका है। एंड मे बी तुम अपने इंटरव्यूअर को बता भी सकते हो एक्चुअली में, या जो भी तुम्हारा एम्प्लॉयर है, कि ये प्रोजेक्ट जो तुमने बनाया है ये एक्चुअली में शार्क टैंक का आइडिया है। सो इससे भी थोड़ा इंप्रेशन तो आ ही जाता है कि एक बार को जो भी इंटरव्यूअर उसके बारे में अगर बड़े बड़े नाम बोलोगे ना, जैसे ब्रांड के शार्क टैंक और अश्नीर और ये, तो एक बार को आइडिया तो दिमाग में कहीं ना कहीं चमकता है कि अच्छा ठीक है, देख तो लें कि बनाया क्या है, तो शायद एक बार तुम्हारा प्रोजेक्ट देख भी ले। वरना वो E-कॉमर्स और जो भी तुम्हारी ट्रैवल एजेंसी वो तो कोई देखने वाला भी नहीं है बिल्कुल भी। अब ये चारों मॉड्यूल बनाने के बाद तुम्हें एक चीज़ का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, वो है तुम्हारे राउट्स एंड नेविगेशन, क्योंकि मल्टीपल पेजेस बनने वाले हैं तो मल्टीपल राउट्स भी होंगे, उनको अच्छे से मैनेज कर लेना। तो बस एकदम बढ़िया वाला प्रोजेक्ट बन करके निकल के आएगा सामने। और अगर टाइम की बात करें तो येस आई नो कि मैं ये नहीं कहता कि 15 दिन में ही बन जाएगा, शायद ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो तुम्हारा फाइनल सेमेस्टर है वो 6 महीने का होता है यार, और उस फाइनल सेमेस्टर में कुछ भी नहीं करना होता है। तो उसमें हम और आप क्या करते हैं ये बेटर है हम दोनों जानते हैं। तो इसलिए कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि 6 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाए। और अगर लिटरली तुम्हें ये लग रहा है कि 6 महीने से ज़्यादा तुम्हारे लिए टाइम लेगा, तो थोड़ी सी अपनी कमर कस के तैयार बैठो, बिकॉज जैसे ही तुम प्लेसमेंट पे जाओगे, जो तुम्हारा TL है ना, हंटर मार मार के 15 दिन के अंदर तुमसे ये सारा काम करवा लेगा। तो थोड़ा सा अपने आप को पुश करो, थोड़ी सी चीज़ें सीखो, जो मॉड्यूल्स हैं वो अपने आप को अलग अलग बनाना सीखो, और साथ में बस मर्ज कर दो और बन गया तुम्हारा शार्क टैंक का एक प्रॉपर पिच परफेक्ट आइडिया प्रोजेक्ट तुम्हारे रिज्यूमे के लिए। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, कुछ भी पूछना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूछो, और लाइक कर देना और शेयर कर देना। एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। माय नेम इज उत्कर्ष। बाय बाय।